हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक महत्व सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें किसी न किसी क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से कई प्रकार से भिन्न होते हैं, जैसे कि सीखने में, याद करने की योग्यता में, उपलब्धियों में आदि। एक अध्यापक के लिए इन विभिन्नताओं को जानना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि वह इन विभिन्नताओं को जानकर अपने शैक्षणिक प्रक्रिया को अपने छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाकर उनका भविष्य उज्जवल बना सके। यानी कि जैसे एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, जैसे कि कई बालक जल्दी सीख जाते हैं, कई बालक को जल्दी याद हो जाता है, कई बालक अपने कार्य में जल्दी काम करके दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कई बालक ये सारी चीज़ों में कमज़ोर होते हैं। तो ये सारी जो बालक जैसे हैं, उनको अति आवश्यक होता है कि एक अध्यापक को जानना और जानकर उनके पाठ को सरल बनाना, और जो बालक जैसा है उसके योग्य पाठ को तैयार करना और उसका भविष्य जो है बच्चों का वो उज्जवल बनाना। आप देखेंगे, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो निम्न प्रकार से हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 दर्शाया है जो कि मेन है। पहला है योग्यताओं में विभिन्नताएं। अब योग्यताओं में विभिन्नताएं क्या होता है कि प्रत्येक बालक के कार्य करने की योग्यताएं में विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, कई बच्चे जो होते हैं वो शारीरिक रूप से थोड़ा अयोग्य होते हैं, और उनका जो योग्यताएं हैं वो शारीरिक रूप से देखी जाती है, और कई जो है मानसिक रूप से भी बच्चे जो हैं वो देखे जाते हैं अयोग्य रूप से। जैसे शारीरिक रूप से होते हैं अयोग्य बच्चे, जैसे कि कक्षा में देखने में दिक्कत हो जाती है, सुनने में दिक्कत हो जाती है, याद करने में दिक्कत हो जाती है, ये सब शारीरिक है, शारीरिक अयोग्य है। उसके बाद मानसिक जो है, कई बच्चे कई कठिन कठिन काम करते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे लिखने में सफल होते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता है, सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो कमज़ोरी है किस चीज़ की, बच्चों की योग्यताओं में। और कई बच्चे मानसिक रूप से अयोग्य होते हैं, जैसे साधारण बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी मामले में तेज होते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से तो तेज होते हैं। लेकिन साधारण बच्चे जो हैं वो बुद्धि वाले बच्चे जितने कार्य नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनमें उतनी क्षमताएं होती हैं, ना ही उनमें उतना बुद्धि होता है। इस प्रकार जिन बच्चों को बॉडी का स्तर अधिक होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अधिक कमज़ोर होते हैं, उनका साधारण कार्य में भी मन नहीं लगता है। यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से, जैसे मुझे देखने में दिक्कत है, तो स्वाभाविक है कि मैं उस चीज़ों को बार बार प्रेशर दूंगा लेकिन नहीं हो पाएगा मुझसे, तो हम उस चीज़ों को देखना बंद कर देंगे, थोड़ा उस चीज़ों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए कई बच्चे जो हैं शारीरिक कारण, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के कारण, मानसिक के कारण वो सारे कार्य नहीं करते हैं जो एक बौद्धिक मानसिक वाले जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है वो योग्यताओं में विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी कि कौन कौन बच्चे योग्य हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं उसके बारे में बताया है। दूसरा है अभिवृत्तियों में विभिन्नताएं। अभिवृत्तियों क्या है? बालक में अभिवृत्तियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हर एक बच्चा लिंग, आयु और वातावरण में जो रुचि आदि होती है प्रभावित होती है। जैसे कि लिंग में होता है लड़का लड़की, आयु में ज़्यादा उम्र वाले लोग, कम उम्र वाले लोग, वातावरण जो हमारे समाज का वातावरण होता है, वो सारी चीज़ें में जो रुचि उत्पन्न करती है, जो रुचि प्रभावित होती है, उन बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चे जो हैं, जैसे लड़का लोग जो है वो अभिवृत्ति यानी कि गणित या तकनीकी क्षेत्रों में अधिक होते हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, कोई आईआईटी कर रहा है, लड़का है ही, कोई गणित के माध्यम से कुछ चीज़ें बना रहा है, कुछ तकनीकी क्षेत्रों में जा रहा है, तो ये सब वहाँ पर ज़्यादातर लड़का देखा जाता है। कई एक आधा लड़की पाई जाती है, नहीं तो ज़्यादातर इस मामले में इस क्षेत्र में लड़का को देखा जाता है। अब लड़कियों की अभिवृत्ति के बारे में बात करें तो गृह विज्ञान, साहित्य आदि जो होते हैं उनमें उनकी रुचि ज़्यादा होती है। यानी कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिनको साइंस में, तकनीकी क्षेत्रों में जाने का मन होता है, नहीं तो ज़्यादातर लड़कियाँ आप देखने को मिलेगा कि वो गृह विज्ञान में, यानी कि उनका खाना बनाने का सिस्टम, उनके परिवारों को समझना, उनके वातावरण को समझना, उससे प्रभावित होना, घर का वातावरण, बाहर का वातावरण, सबको देखते हुए चलना, ये उनका होता है गृह विज्ञान में ज़्यादा रुचि होती है। तीसरा है उपलब्धियों में विभिन्नता। उपलब्धियाँ क्या है? उपलब्धियाँ, प्रत्येक बालक की जो उपलब्धियाँ हैं दूसरे बालक से भिन्न होती है। उपलब्धियाँ, सभी बालक के अंदर एक उपलब्धियाँ होती है जो कि
कुछ चीज़ों को करने की क्षमता को बढ़ाती है, रुचि करती है, उसे हम उपलब्धियाँ कहेंगे। जैसे कि उसकी रुचि, अभिवृत्ति, योग्यता तथा वातावरण से बहुत ही प्रभावित होती है। यानी कि जो बालक में उपलब्धियाँ होती हैं, उनकी वातावरण, उनकी विभिन्नताएँ एक दूसरे से अलग होती है, एक बच्चों से दूसरे बच्चों में अलग देखी जाती है। एक ही कक्षा में एक ही परिवार के अलग अलग बच्चों की उपलब्धियाँ अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक ही परिवार में 5 बच्चे हैं, तो पाँचों या तो अपने माता पिता पर जाएंगे बच्चे, या दादा दादी पर, या नाना नानी पर। और 5 परिवार यानी कि अगर 4 चाचा चाची हैं, एक मम्मी पापा हैं, तो उनकी 5 बच्चे हैं, तो वो सारे एक ही परिवार से अलग अलग उपलब्धियों वाले होंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो जिनका रुचि होता है वैसे बच्चे होंगे। एक परिवार में मैंने अभी कहा कि 5 बच्चे हैं, तो पाँचों बच्चों में अलग अलग उपलब्धियाँ, यानी कि कोई इतिहास में रुचि रखेगा, कोई इंग्लिश पढ़ने में रुचि रखेगा, कोई हिंदी जानना चाहेगा, कोई विज्ञान के क्षेत्र में जानना चाहेगा। हर एक बच्चों की अपनी अपनी उपलब्धियाँ होगी, उनके अपने अपने पसंद होंगे, और वो उस हिसाब से उनको एक सब्जेक्ट में ज़्यादातर रुचि होती है। तो एक ही परिवार से कई बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिसको हम उपलब्धियाँ बोल सकते हैं। तो ये थी हमारी उपलब्धियों में विभिन्नताएँ, यानी कि हर एक बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएँ होती है, अलग अलग उपलब्धियाँ होती है। देखिए, इन सभी विभिन्नताओं की जानकारी को ध्यान में रखकर अध्यापक अपने शैक्षिक रणनीतियाँ अर्थात शैक्षिक प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रभावपूर्ण बनाकर बच्चों को सार्वजनिक विकास कर सकते हैं। यानी कि जब हम 10th कर लेते हैं तो 12th में जाते हैं, तो हमें हमारी रुचि के अनुसार से हमें सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होती है, और हमें उस क्षेत्र में जाने की पूरी आज़ादी होती है। और शिक्षक जो है वो वहाँ पर हमारा विशेष रूप से हमारी मदद करते हैं, हमें जो सब्जेक्ट चाहिए वो दिलाते हैं, और हम उस चीज़ को पढ़ते हैं और हमें ज़्यादा रुचि होती है, जिसके कारण शिक्षक भी अपने शैक्षिक रणनीति में सफल हो पाते हैं, और एक प्रभावशाली और उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को मैंने अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।